उत्तर प्रदेश में जनपद फिरोजाबाद के ग्राम करेहरा में एक शिक्षक श्री वेदपाल सिंह के घर उनकी धर्मपत्नी श्री माया देवी ने 2 अक्टूबर 1958 में पुत्र के रूप में श्री जयवीर सिंह को जन्म दिया। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई, जबकि आगे की शिक्षा निकटवर्ती कस्बा सिरसागंज और शिकोहाबाद में हुई। वो अपने विद्यार्थी जीवन में मेधावी थे, लेकिन दोस्तों के साथ घुलने मिलने वाले एक मिलनसार युवा के रूप में उनकी पहचान ज्यादा थी। खेल और सामाजिक गतिविधियों में उनकी खासी रुचि थी। पढ़ाई के बाद श्री सिंह पैतृक खेतीबाड़ी में पिता का साथ देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। बात सन 1988 की है, जब यूपी में ग्राम प्रधान के चुनाव होने वाले थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने जयवीर सिंह के सामाजिक जुड़ाव और जनसेवा की भावना को देखते हुए उन्हें ग्राम प्रधान के पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। नई उम्र और अनुभव की कमी के बाद भी जयवीर सिंह ने पूरी लगन और मेहनत से चुनाव लड़ा, जिससे वे जनता के दिल में अपना खास स्थान बनाने में कामयाब हो गए। उन्हें ग्राम प्रधान चुना गया। ग्राम प्रधान के चुनाव में मिली विजयश्री ने उनके राजनीतिक जीवन की विधिवत शुरुआत की। श्री जयवीर सिंह इन दिनों देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में अपना उत्तरदायित्व निभा रहे थे, जो कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक निभाया। इसके बाद श्री जयवीर सिंह के सामुदायिक व्यवहार की कुशलता ने धीरे धीरे अपना बड़ा रूप ले लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझने में रुचि लेते हुए जनता की कठिनाइयों और आवश्यकताओं को राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम सफलता से किया। इसके बाद वो केंद्र सरकार के कुछ बड़े मंत्रियों को इस क्षेत्र में बुलाकर लाए और सीधे सीधे जनता से रूबरू कराते हुए जन समस्याओं को पुरजोर तरीके से केंद्रीय नेतागणों के सामने रखा। नतीजतन केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं की मंजूरी मिली और उन योजनाओं का व्यापक लाभ फिरोजाबाद क्षेत्र की जनता को मिला। इसके बाद ठाकुर जयवीर सिंह की लोकप्रियता का भी विस्तार हुआ। क्षेत्र के लोगों ने साफ तौर पर देखा कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से सालों से लटकी हुई समस्याओं का निराकरण हुआ और श्री जयवीर सिंह के प्रयासों से राज्य और केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन संभव हुआ, जिससे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और आवागमन के लिए संपर्क मार्गों का निर्माण जैसे कार्य बड़ी मात्रा में संभव हो पाए। सामाजिक कार्यों की अगली कड़ी में श्री जयवीर सिंह ने सरकारी संस्थाओं की स्थिति का गहराई से अवलोकन किया, अर्थात उनकी समस्याओं और कमियों को समझा तथा उनमें व्यापक सुधार की योजना बनाई। योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए प्रयास भी उन्होंने प्रारंभ कर दिए। इन्हीं प्रयासों के चलते उन्होंने साल 1999 में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड फिरोजाबाद में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और अभूतपूर्व सफलता पाई। इस सफलता के उपरांत आपने कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से किसानों को मिलने वाली ऋण, खाद और बीज जैसी बुनियादी सुविधाओं में बड़ा बदलाव किया। वहीं दूसरी ओर वसूली की बुरी स्थिति से बदहाल होते बैंक को नई संजीवनी देने का भी काम किया। इसका नतीजा उम्मीद से ज्यादा सकारात्मक निकला और लगातार 3 कार्यकाल वर्ष 1999 से 2008 तक आपको बैंक का अध्यक्ष पद संभालने का मौका भी मिला। कुछ 3 कार्यकाल मिलाकर कोऑपरेटिव बैंक फिरोजाबाद में जो कार्य हुए और उनकी बदौलत बैंक की जो प्रगति हुई, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश का एक बेहतरीन रिकॉर्ड बन गया। सुखद बात यह है कि आज भी कोऑपरेटिव बैंक आपके सुझावों एवं सहयोग से प्रगति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो रही है। आपकी लगन, मेहनत, निष्पक्ष और ईमानदार कार्यशैली ने आपके जनाधार में व्यापक वृद्धि की है, जिसके फलस्वरूप ही आपको साल 2002 में तत्कालीन घिरोर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुना गया
और राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का दायित्व भी दिया गया। राज्य मंत्री का दायित्व मिलने के बाद श्री सिंह ने अपनी कुशल और जनमुखी कार्यशैली से कार्य करते हुए प्रदेश में नए अस्पताल और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए तथा पुराने केंद्रों में उच्चीकरण के कार्य भी बड़ी मात्रा में करवाए। साथ ही इन केंद्रों पर डॉक्टरों और जरूरी स्टाफ की तैनाती और दवाओं तथा संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया। घिरोर और मैनपुरी के अलावा गृह जनपद फिरोजाबाद इन कार्यों से विशेष रूप से लाभान्वित हुआ। इन जनसेवी व कल्याणकारी कार्यों को करने, जनता के साथ उचित संवाद और परिपक्व राजनीतिक कौशल के परिणाम स्वरूप अगले विधानसभा कार्यकाल 2007 से 2012 के लिए एक बार फिर घिरोर की जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना। इस बार आपको सरकार ने राज्य मंत्री सिंचाई का दायित्व प्रदान किया। इस विभाग के मिलने के बाद श्री सिंह ने किसानों की प्रमुख आवश्यकता सिंचाई अर्थात जल संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए नलकूपों का निर्माण समेत अनेक सुधार और सुदृढ़ीकरण के कार्यों को कराया। इस कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए बनवाई गई नहर है। जयवीर सिंह ने कई बार राजनीति के कड़वे अनुभव भी प्राप्त किए, लेकिन उन अनुभवों से सीखकर आगे के लिए ठोस और साफ सुथरी जमीन तैयार करने में सफलता भी प्राप्त की। आपकी सफलता का नया आयाम साल 2022 में जनता के समक्ष आया, जब जनपद मैनपुरी की सदर सीट से विधायक चुनकर एक बार पुनः आप प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। खास बात ये थी कि आप विपक्षी पार्टी के गढ़ में उनके प्रत्याशी को मात देकर सीट जीतने में सफल हुए थे। इसलिए उपहार स्वरूप आपको वर्तमान राज्य सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री का दायित्व सौंपा है। अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका की गंभीरता को समझते हुए माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह निरंतर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के स्वप्न को साकार करने के लिए अपना अमूल्य और अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपकी निष्पक्ष कार्यशैली, जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का संकल्प एवं राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का उचित मूल्यांकन करते हुए समाज को एक समृद्धशाली, स्वावलंबी और गौरवशाली भविष्य की ओर ले जाने की अभिलाषा रखते हैं। आपकी ये अभिलाषा अपने विभाग के सांस्कृतिक पुनरुद्धार अभियान के कार्यों में तो परिलक्षित होती ही है, इसके अतिरिक्त आपके द्वारा कराए जा रहे अन्य विभागों से संबंधित कार्य तथा शासन की अभिन्न क्षेत्र की योजनाओं के कार्य जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून और व्यवस्था, उद्योग, नवाचार के कार्यों में भी परिलक्षित होती है। वर्तमान में 66 वर्ष की आयु में भी आप निरंतर और बिना थके हुए जनसेवा के लक्ष्य को उत्तरोत्तर शीर्ष पर पहुंचाने के कार्य में संलग्न हैं। माननीय मंत्री जी के जीवन का एक सुखद और सकारात्मक पहलू ये भी है कि आपके परिवार के सभी सदस्य विभिन्न राजनीति व सामाजिक दायित्वों के माध्यम से जनसेवा को अपनी जीवन का ध्येय बनाए हुए हैं, और ऐसा आज से नहीं वरन काफ़ी समय पहले से ही होता आ रहा है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रीता सिंह जिला सहकारी बैंक फिरोजाबाद की अध्यक्ष एवं अरांव की ब्लॉक प्रमुख के पद को संभाल चुकी हैं। आपके पुत्र श्री अतुल प्रताप सिंह लगातार दूसरा कार्यकाल जिला सहकारी बैंक फिरोजाबाद के अध्यक्ष के रूप में संभाल रहे हैं। वहीं आपके छोटे पुत्र श्री सुमित प्रताप सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती हर्षिता सिंह वर्तमान में जिला पंचायत फिरोजाबाद के अध्यक्ष का पद भी संभाल रही हैं। वहीं श्री अतुल प्रताप सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती अमृता सिंह भी अरांव ब्लॉक प्रमुख का पद संभाल चुकी हैं।